बट हम जो कह रहे हैं तुझे वही करना होगा। डैड, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अच्छा, जो तुमने हमारी लाइफ के साथ किया है उसका क्या? मनहूस कहेगी, चुपचाप इसी कमरे में रहे अब। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी। मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ते दीदी, आप आ गई। हाँ ते, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, लो खा लो। दीदी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए ना, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। ते, डैड ने जो बोला तुम्हें वही करना होगा। मैं समझ सकती हूँ, पर तुम सौतेली हो, मैं कर भी क्या सकती हूँ। दीदी, आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। मॉम डैड सिर्फ पैसों के लिए मेरी शादी करना चाहते हैं। वो आदमी तो ग्रैंडपा की उम्र के हैं। ते, अब तक तुमने हमारे ही पैसे खर्च किए हैं और हमें तुम्हारी शादी से कुछ फायदा हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? दीदी प्लीज बाहर निकालिए मुझे, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, आपके गंदे कपड़े भी धो दूंगी। ते, मैं कुछ नहीं कर सकती, खाना खा लेना। दीदी प्लीज रुकिए ना, दीदी। देखिए मॉम डैड उसके रियल मॉम डैड नहीं है। वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। वो ते की शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, शादी के नाम पे वो ते को बेच रहे हैं। आर्मी ते बहुत ही मासूम और सुंदर है। उसके मॉम डैड ने उसे कभी भी बाहर नहीं जाने दिया, तो वो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो दिल की बहुत अच्छी है। हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, न कोई भी रहे इस दिल में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपने बाहों में। सॉरी सर, आगे से हम ध्यान रखेंगे। अब के बार हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग ऐसे क्लाइंट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? मैं मिशन पे क्या चला जाता हूँ, तुम लोग इतना भी हैंडल नहीं कर पाते। मुझे अगले 2 दिन का शेड्यूल जानना है। सर, आपको मिस्टर रेन की शादी में जाना है। वो हमारे बहुत पुराने और अच्छे क्लाइंट हैं। क्या वो इस उम्र में शादी कर रहे हैं? जी सर। मुझे चेक करके बताओ उनकी शादी में लीसा आ रही या नहीं आ रही। जी सर, उनकी शादी में लीसा मैम आ रही है। आप जानते हैं लीसा मैम और उनके अच्छे बिजनेस संबंध है, तो वो उनकी शादी में आ रही है। ऑलराइट, शादी में जाने की तैयारी करो। ओके सर, मैंने आपके लिए गाड़ी मंगवा दी है, आप घर जा सकते हो। मुझे लीसा के साथ मीटिंग करनी होगी। लास्ट मीटिंग में वो वाई ग्रुप की मेरे होने वाले शेयर धोखे से अपने नाम कर गई थी। जॉन जंगकुक एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और माफिया। वैसे वो माफिया इस बारे में कोई नहीं जानता। वो जितना बाहर से रूड है उतना ही दिल का अच्छा है। रोज तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ते को रेडी करो। बट मॉम, आप ये काम मुझे क्यों दे रही, आप खुद क्यों नहीं करती? रोज जो बोला गया है वो काम करो। खुद तो कुछ करती नहीं। आइए मिस्टर रेन, आपका स्वागत है। हमारी बेटी की शादी आपसे हो रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हमारी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है। मैं चाहता हूँ ये शादी जल्दी हो जाए। हाफ पेमेंट आपके अकाउंट में आ चुकी है, शादी के बाद आपकी पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जो कहोगे वैसा ही होगा। आप अपने गेस्ट से मिलिए, तब तक हम शादी की तैयारी करते हैं। दीदी, मॉम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज मुझे छोड़ दो। देख चुप रहो, कुछ टाइम बाद तुम्हारी शादी है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की ना
तो तुम्हें इसकी सजा पूरी लाइफ मिलेगी। और तुम अपने डैड को तो जानती हो ना। मिस्टर जॉन, आप शादी में आए, हमें बहुत खुशी हुई। आना ही पड़ा मिस्टर रैन। कहाँ आपकी होने वाली दुल्हन? हम उनके लिए कुछ तोहफे लेके आए हैं। जरूर, वो आती ही होगी। जंकुक देखो, पहली बार देखता उसे तो बहुत खूबसूरत लगती है, पर वो छोटी थी। वो ये आपकी होने वाली दुल्हन है? आपको नहीं लगता इसकी एज और आपकी एज में बहुत डिफरेंट है? मिस्टर जॉन, मुझे कले से फूल बनाना आता है। आप शादी एंजॉय कीजिए। इनफ। सॉरी मिस्टर, अब ये शादी नहीं होगी। ये आप क्या बोल रहे हो? आप होश में भी हो? हाँ, मैं मेरे पूरे होश आवास में हूँ। मेरे 10 गिनने तक आप यहाँ नहीं होने चाहिए, वरना आप जानते हो मेरे एक इशारे पर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। मिस्टर जंकुक, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे बहुत पैसे लगे हुए हैं। ओह, तो ये मैटर है। आप इस मासूम को पैसों में खरीद रहे हैं? तभी जंकुक इशारा करता है और जंकुक के गार्ड मिस्टर रैन को उठा ले जाते हैं। जंकुक ते के पास जाता है। लिटिल एंजल, अब तुम सेफ हो, जैसे चाहो रह सकती हो। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी हेल्प की। लिटिल एंजल, अब रोना नहीं, रोना बंद करो और अपने आंसू पोंछो। जंकुक वहाँ से जाने लगता है, तभी ते की सौतेली मोम जंकुक को रोक लेते हैं। वेट मिस्टर, हम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन तुमने हमारी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दी। उसकी शादी होने वाली थी और तूने उसका दूल्हा ही उठवा लिया। ओ बूढ़ी औरत, तुम इसको शादी कहते हो? उस लड़के की एज तो देखो। हाँ, तुमने मुझे बूढ़ी कहा? हम अपनी बेटी के साथ कुछ भी करें, तुम्हें क्या करना है? तुम एक माँ हो के अपनी बेटी के बारे में सब कैसे सोच सकती हो? तुम्हें पता है वो आदमी उसके साथ क्या क्या करता? मैं उसकी माँ हूँ तभी उसके बारे में सोच रही हूँ। मुझे अब ये जानना है कि उससे शादी कौन करेगा। तुम सोसाइटी के बारे में जानते हो, लोग क्या क्या बात करेंगे, तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो। ओह फाइन, अब से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँगा इससे शादी। और हाँ, तुम्हें उतने पैसे मिल जाएंगे जितने पैसे तुमको मिलने वाले थे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इसकी शादी मेरे से हुई तो तुम लोगों का इस पर कोई हक नहीं रहेगा, और ना ही तुम लोगों का कोई इससे रिश्ता रहेगा। हाँ क्यों नहीं, हमें मंजूर है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। उसके बाद ते और जंकुक की शादी हो जाती है। अब मुझे मेरी वाइफ को घर लेके जाना, वो थक गई है। और हाँ, तुम लोग इससे दूर ही रहना। As I make it back, I'm chasing. I pick up it up and I feel the amazing. ते बहुत खामोश होती है और वो बहुत डरी हुई भी होती है। ते की फैमिली ने ते को पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा के रखा होता है। लिटिल एंजल, क्या तुम ठीक हो? तुम कौन हो और तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? लिटिल एंजल, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। बट मॉम ने कहा था जिससे मेरी शादी होगी वो मेरा हस्बैंड होगा। हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ और दोस्त भी। अब ठीक है। और तुम जानती हो ना, दोस्त तो अच्छे होते हैं, इसलिए तुम अब मेरे से मत डरो।
पूछूं? पूछो। लिटिल एंजल, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम प्योंग है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जॉन जंगकुक है। जॉनकुक? अरे नहीं, जॉन जंगकुक। जॉनकुक। लिटिल एंजल, तुम एक काम करो, तुम मुझे कुकी कहो। कुकी। हाँ, तुम्हें नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज से मैं तुम्हें कुकी बुलाऊंगी। गुड लिटिल एंजल, अब तुम थक गई हो तो अब सो जाओ। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। ते जंगकुक को हक करके सो जाती है। ये पहली बार है जब जंगकुक की अलोन लोनली लाइफ में कोई ऐसे आ जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन कुछ भी हो, मैं अच्छा फील कर रहा था और वो भी वहीं पे सो जाता है।